अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है इफ ए बी सी इज ट्राइंगल हुज वर्टिसेस और a -3, 3 b 2, 6 and c is 0 given the most specific name of a triangle ABC। बेसिकली क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमें कहा गया है कि ABC एक ट्राइंगल है। तो भाई ट्राइंगल क्या होता है? उम्मीद है कि तुम लोगों को पता होगा। एक ट्राइंगल इस तरीके से होता है जिसकी क्या होती हैं, 3 साइड्स होती हैं। इतनी तो बात तुम लोगों को आई थिंक पता होगी। तो इसमें कहा गया है ABC एक ट्राइंगल है। तो इस वाले पॉइंट को मैं A कह देता हूँ, इस वाले पॉइंट को मैं B कह देता हूँ और इस वाले पॉइंट को मैं C कह देता हूँ। तो ये एक ट्राइंगल है ABC, ठीक है जी। हुज वर्टिसेस और ABC, यानी कि जो ABC हैं ये वर्टिसेस का मतलब प्लूरल, यानी कि जब एक से ज्यादा आपको पॉइंट दे दिए जाते हैं या किसी शेप के जो कोने होते हैं उन पॉइंट को हम वर्टिसेस कहते हैं। तो यहाँ पे आपको वर्टिसेस कहा गया है कि वो क्या है, ए बी सी। बेसिकली क्या दिया गया है, ए यहाँ पे आपके पास दिया हुआ है -3, 3। तो बी यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, बी आपको यहाँ पे दिया है 2, 6 और उसके बाद यहाँ पे आपको सी क्या दिया हुआ है 3, 0। ठीक है जी। अब ये ट्राइंगल है, उसके ए बी सी ट्राइंगल और उसके पॉइंट जो दिए गए हैं वो दिया गया है। फिर यहाँ पे कहा गया कि गिवन द मोस्ट स्पेसिफिक नेम ऑफ ट्राइंगल एबीसी। अब ये जो ट्राइंगल है आपको इसके 3 पॉइंट दे दिए गए हैं। कह रहा है कि इसका कोई स्पेसिफिक नेम बताओ कि ये कौन सी टाइप का ट्राइंगल है। ठीक है जी बेटा। अब इस ट्राइंगल का सोल्यूशन करना, यानी कि इस क्वेश्चन का सोल्यूशन करने से पहले आपको टाइप ऑफ ट्राइंगल पता होनी चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको पता होंगी कि टाइप ऑफ ट्राइंगल्स कितनी होती हैं। ठीक है जी बेटा। तो वो एक बार थोड़ा सा डिस्कस कर लो ताकि वही चीज़ अभी हमें आगे काम आने वाली है। ठीक है ना। तो टाइप ऑफ ट्राइंगल कुछ नहीं, 4 थी गिनती की जो आपको काम आने वाली हैं। तो इसीलिए यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन कर दिया ताकि जब हम क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन कर रहे हो तो उसको इजीली आप लोग समझ पाएं। ठीक है जी बेटा। हमें बेसिकली क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है, हमें एक ट्राइंगल दिया गया है, उसके 3 उस वर्टिसेस यानी कि उसके पॉइंट दिए गए हैं। उस पॉइंट को हमने क्या करना है, ऐसा कुछ करना है कि हमें बताना है कि कौन सा टाइप ऑफ ट्राइंगल है। ठीक है ना बेटा। स्पेसिफिक नेम का मतलब है कि वो कौन सी टाइप क्या ट्राइंगल को वो बताना है। तो उसको समझाने के लिए मुझे आपको टाइप ऑफ ट्राइंगल पता होनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बातें पता होंगी कि टाइप ऑफ ट्राइंगल क्या होती है, लेकिन सिर्फ रिवाइज करवा रहा हूं। अगर नहीं पता तो भाई तुम लोगों का फायदा ही फायदा हो जाएगा। ठीक है, तुम्हें पता चलेगा क्या, क्योंकि ये चीज अभी हमें काम आएंगी। सबसे पहले हमने क्या करना है, टाइप ऑफ ट्राइंगल है। ट्राइंगल की तो ये बात तुम्हें पता चल गई ना, ऐसा शेप जिसकी 3 साइडें होती हैं उसको ट्राइंगल कहते हैं। ठीक है ना, इतनी बात तो क्लियर होगी। अब हमने पढ़ना है स्केलिन ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल और राइट ट्राइंगल। ये 4 टाइप ऑफ ट्राइंगल है जो आपको काम आएंगी। तो लिहाजा अब इनको एक बार करके देख लेते हैं कि इनका मतलब क्या होता है। अब आइसोसेलेस ट्राइंगल स्केलिन ट्राइंगल का मतलब ये होता है कि एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड जो होती है ना, तीनों साइड क्या हो, वो डिफरेंट हो। ठीक है जी बेटा। मिसाल के तौर पे हम इस तरह बोल देते हैं, ए के सामने वाले को ए बोल देते हैं, बी के सामने वाले को स्मॉल बी बोल देते हैं और सी के सामने वाले को सी बोल देते हैं। तो बेसिकली ये जो साइड्स ए बी और सी हैं ये क्या होती हैं, ये इक्वल क्या होती हैं, ये इक्वल नहीं होती। ऐसा ट्राइंगल जिसमें तीनों साइड इक्वल ना हो, यानी कि इस साइड की कोई ना कोई लेंथ होगी, इस साइड की कोई ना कोई लेंथ होगी, इस साइड की कोई ना कोई लेंथ होगी। तो भाई ऐसी ट्राइंगल जिसके अंदर तीनों साइड का जो तीनों साइड होती है उनकी लेंथ इक्वल नहीं होती, उसको हम क्या बोलते हैं, स्केलिन ट्राइंगल। ठीक है, सबसे पहला ट्राइंगल की टाइप। अब आते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल ऐसा ट्राइंगल होता है जिसकी जो तीनों साइड होती हैं, मिसाल के तौर पे एक सामने वाले को ए बोल देते हैं, इसी तरीके सामने वाले को बी बोल देते हैं, इसी तरीके सामने वाले को सी बोल देते हैं। तो भाई एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड के जो डिस्टेंस होते हैं वो सेम हो। ठीक है ना, यानी कि तीनों साइड की जो लेंथ होती है वो सेम हो, ऐसे ट्राइंगल को हम इक्विलेटरल ट्राइंगल कहते हैं। ठीक है जी बेटा। ये भी इक्वल होगा, ये भी इक्वल होगा और ये भी होगा। इक्विलेटरल नाम से पता चला, इक्विलेटरल का मतलब कि जिसकी तीनों साइड जो होंगी वो यहाँ पे क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो ऐसा ट्राइंगल जिसके ए इक्वल टू बी, बी इक्वल टू सी का मतलब क्या होगा कि जो तीनों साइड है इनकी जो लेंथ होगी वो तीनों एक दूसरे के इक्वल हो। तो ऐसा ट्राइंगल अगर आपके पास हो रहा हो तो ऐसे ट्राइंगल को इक्विलेटरल ट्राइंगल कह रहे होते हैं। अब आते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है, ऐसा ट्राइंगल जिसकी 2 साइड ऑफ लेंथ इक्वल हो। ठीक है जी बेटा। मिसाल के तौर पे ये ए है, इसके सामने वाले को ए कह देते हैं, ये स्मॉल सी इसको बोल देते हैं और इसके सामने वाले को स्मॉल सी कहते हैं। तो बेटा इसमें ऐसी कोई कंडीशन होगी कि कोई 2 साइड है, मिसाल के तौर पर इस साइड में हम लोगों ने कह दिया सी इक्वल टू बी। ठीक है ना बेटा। 2 साइडें जो होंगी वो यहाँ पे आपके पास इक्वल आ रही होंगी। यहाँ पे आपके पास ए जो है वो डिफरेंट साइड का होगा
और बाकी जो दो साइड होंगी वो सेम आ रही होंगी। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल ऐसा क्या होता है कि जो ट्राइंगल आपको दिया जाए उसमें आपके पास जो तीन साइड होती हैं उन तीन साइड में से किसी दो साइड की जो लेंथ होगी वो सेम आएगी। मिसाल के तौर पे यहाँ पे हमने कैसे ले लिया सी और बी दो साइड है, इन दोनों की साइडें देखिएगा ऑलमोस्ट सेम ही है, तो ये जो दो साइडें सेम आ रही हैं तो ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा। और जो तीसरी साइड होगी इसकी कोई ना कोई अलग लेंथ होगी। तो ऐसा ट्राइंगल जिसके अंदर तीन साइडें हों, तीन साइड में से दो साइड्स की जो लेंथ होगी वो सेम होगी, तो फिर हम उसको क्या बोलेंगे, वो आइसोसेलेस ट्राइंगल है। यहां तक बात क्लियर हो गई, आई थिंक क्लियर होगी बेटा। हम लोगों ने तीन ट्राइंगल की टाइप पढ़ ली है, अब लास्ट पढ़ लेते हैं क्या है, राइट ट्राइंगल। अब राइट ट्राइंगल क्या होता है ये भी जरा देख लें, ये भी एक ट्राइंगल ही है, इसकी तीन साइडें हैं। राइट ट्राइंगल हम उस ट्राइंगल को बोलते हैं जो कि किसी दो साइडें मिलकर 90 का एंगल बना रही हो। जैसे कि आपने देखा ये दो जो साइड हैं मिलकर एक 90 का एंगल बना रही है, ऐसा ट्राइंगल जो दो साइडें मिलकर 90 का एंगल बन रहा हो उसको हम राइट ट्राइंगल कहते हैं। और राइट ट्राइंगल का एक स्पेसिफिक फार्मूला होता है हाइपोथेसिस, क्या नाम था यार उसका, हाइपोथेसिस थ्योरम था। हाइपोथेसिस थ्योरम क्या कहता है, हाइपोथेसिस थ्योरम कहता है कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर और प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, ये बिल्कुल मैट्रिक क्लास का हाइपोथेसिस थ्योरम है, तुम लोगों ने बचपन से पढ़ा होगा राइट ट्राइंगल का। मैं इतनी डिटेल में नहीं जा रहा, बिल्कुल बेसिक चीजें बता रहा हूँ जो कि हमें काम आ सकती हैं। ठीक है जी, तो अच्छा जी, अब ये हाइपोथेसिस परपेंडिकुलर बेस क्या होता है आपको पता होना चाहिए। 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है वो हाइपोटेन्यूस होती है, उसके बाद ये जो नीचे और ये नीचे होती है, और यहाँ पे जो एंगल बन रहा होता है एंगल के सामने वाली जो साइड होती है वो परपेंडिकुलर होती है, और नीचे जो चीज होती है वो बेस होती है। ठीक है ना, आई थिंक तुम लोगों को ये बात तो पता होगी। तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है जी, बेस क्या होती है, परपेंडिकुलर क्या होती है, हाइपोथेसिस क्या होती है। आपको उम्मीद है कि इन डिटेल चीज़ें पता होंगी। यहाँ पे सिर्फ मैंने एक बेसिक आपको क्या दिया है, टाइप ऑफ इंट्रोडक्शन दी है किसकी, ट्राइंगल की, जो कि हमें काम आने वाली है। तो स्केलिन ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल होता है कि जिसकी तीनों साइड ऑफ लेंथ इक्वल नहीं होती। ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है जिसकी तीनों साइड ऑफ ट्राइंगल इक्वल होती हैं। आइसोस्केलिस ट्राइंगल क्या होता है कि ऐसा ट्राइंगल होता है जिसकी दो साइड ऑफ ट्राइंगल्स सेम होती हैं। और राइट ट्राइंगल क्या होता है कि ऐसा ट्राइंगल जिसकी दो साइडें मिलकर आपको 90 का ट्राइंगल दे रही हो, और उसके ऊपर पैथागोरस थ्योरम था यार, मैं पता नहीं याद नहीं आ रहा था, पैथागोरस थ्योरम इसको बोलते हैं ना, पैथागोरस। राइट ट्राइंगल क्या होता है जिसके ऊपर पैथागोरस थ्योरम अप्रूव लगता है। तो पैथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर करोगे तो इन दो साइड का प्लस करके स्क्वायर करोगे तो दोनों इक्वल आएंगे। ये पैथागोरस थ्योरम है जो कि इसको सेटिस्फाई कर होता है राइट ट्राइंगल को। तो फिलहाल हम लोगों ने ये टाइप ऑफ ट्राइंगल आपको बता दिए जो कि हमें क्वेश्चन नंबर 1 के सोल्यूशन में काम आने वाली है। ठीक है, मैं चाहता तो डायरेक्ट भी क्वेश्चन का सोल्यूशन स्टार्ट करवा देता, लेकिन वो सोल्यूशन जब मैं कर रहा हूं तो तुम लोगों को नहीं समझ आती कि इसका तुमने आंसर दिया तो कैसे दिया। और यकीनन इसका जो आंसर क्वेश्चन का सोल्यूशन है ये आपको घुमा के भी अगर कहीं आ जाए तो आप उसका आंसर कर सकोगे। ठीक है, तो फिलहाल हमने यहाँ पे ये बेसिक डिस्कशन कर लिए, अब हम क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो भाई क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कहा गया था कि इफ ए बी सी इज अ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस ए बी सी दिस एंड फाइंड गिव द मोस्ट स्पेसिफिक नेम ऑफ द ट्राइंगल। हमें टाइप ऑफ ट्राइंगल बताना है कि वो कौन सा ट्राइंगल होगा जिसकी वर्टिसेस ये होंगी। तो चलिए जी सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। सोल्यूशन में बेसिकली हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, एक ट्राइंगल दिया गया है, ट्राइंगल की एक शेप बना लेते हैं ताकि आपको हम इजीली समझा सकें कि भाई क्या होने जा रहा है और क्यों कर रहे हैं ये सारी चीज़ें। ठीक है जी बेटा, और इसी तरीके से यहाँ पे भी हम ये सही जी, ये एक ट्राइंगल की क्या बना ली है, शेप बना ली है। अब इस ट्राइंगल के हमें वर्टिसेस दिए गए हैं, पॉइंट दिए गए हैं ए बी सी, तो लिहाजा हम इसको क्या कह देते हैं ए, फिर हमें B दिया गया है और फिर हमें एक पॉइंट C दिया गया है। A पॉइंट हमें क्या दिया गया है, -3 3। ठीक है जी, कोमा। फिर उसके बाद में हमें B पॉइंट क्या दिया गया है 2,6। ठीक है जी, फिर हमें C पॉइंट क्या दिया गया है 3,0। ठीक है जी बेटा, यही 3 पॉइंट दिए गए हैं, इनको मैं चेक कर लेता हूँ क्योंकि ड्यूरिंग द सोल्यूशन इन पॉइंट के अंदर हमें मसला ना हो, क्योंकि हम सोल्यूशन करते हैं फिर आंसर गलत आ रहा हो तो फिर बहुत प्रॉब्लम होती है। ठीक है जी, हमें बेसिकली एक ट्राइंगल दिया गया है ए बी सी, उसके 3 पॉइंट दिए गए हैं और हमें कहा गया कि बताओ ये कौन सा ट्राइंगल बन रहा होगा, क्या नाम होगा इस ट्राइंगल का। तो अब हम अपना दिमाग यूज करते हैं और दिमाग यूज करते हुए हम बताएंगे कि ये कौन सा ट्राइंगल है। तो भाई इस ट्राइंगल को बताने के लिए हम लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले जरा देखो ये वाली साइड है, इस साइड के ऊपर क्या आ रहा है, ए और बी आ रहा है, तो इस साइड को मैं ए बी कह देता हूँ।
इस साइड पे क्या आ रहा है, बी सी आ रहा है, इस साइड को मैं बी सी कह देता हूँ और इस साइड को मैं ए सी कह देता हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ए सी आ रहा है। बेटा मैं यहाँ इसका सोल्यूशन करने के लिए क्या करूँगा, सबसे पहले इस साइड की लेंथ मालूम करूँगा, इस साइड की लेंथ मालूम करूँगा और इस साइड की लेंथ मालूम करूँगा, और इन तीनों साइड की जब लेंथ आ जाएगी तो मैं ऑटोमेटिकली इसकी कंडीशन टाइप ऑफ ट्राइंगल को देखते हुए ऑटोमेटिकली बता दूंगा कि ये कंडीशन यहाँ पे लग रही है। सबसे पहला मेरा यहाँ पे क्या काम होगा, सबसे पहला मेरा ये काम होगा कि साइड ऑफ लेंथ मालूम करनी है। अब वो कैसे मालूम करेंगे, अब वो हम डिस्टेंस फार्मूला मालूम यूज करते हुए करेंगे। कैसे, जरा देखो स्टूडेंट, सबसे पहले ये वाली एक साइड है ट्राइंगल की ए एंड बी, इस दो पॉइंट दिए हुए ए और बी पॉइंट दिए हुए हैं, इन दो ए एंड बी पॉइंट का डिस्टेंस अगर हम लोग मालूम कर लें तो इस साइड की लेंथ आ जाएगी मेरे पास। ठीक है, डिस्टेंस का मतलब क्या होता था, इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, इसकी मतलब इस डिस्टेंस, इन दो पॉइंट का डिस्टेंस का मतलब लेंथ निकल के आ जाएगी। इसी तरीके से इन दो पॉइंट के दरमियान में डिस्टेंस फार्मूला लगा के डिस्टेंस निकाल लेंगे और इसी तरीके से इन दो पॉइंट के दरमियान में डिस्टेंस फार्मूला लगा के डिस्टेंस निकाल लेंगे। ठीक है जी, तो इन दो पॉइंट के दरमियान का डिस्टेंस ए बी आ जाएगा, इन दो पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा वो हमारे पास ए सी आ जाएगा। ठीक है जी, और इन दो पॉइंट के दरमियान का जो डिस्टेंस होगा वो हमारे पास बी सी आ जाएगा। ठीक है जी, हमने कुछ नहीं करना, हमें जो ये तीन पॉइंट दिए गए थे, इन तीन पॉइंट ऑफ जो ट्राइंगल की साइड थी उनका डिस्टेंस मालूम करना है और कुछ नहीं करना। तो सबसे पहले आ जाइए जी, बारी बारी काम करते हैं। तो सबसे पहले हम ए बी का डिस्टेंस मालूम करते हैं। ठीक है ना, ए बी साइड यानी कि इस साइड का डिस्टेंस मालूम करते हैं। तो भाई इस साइड के अंदर सबसे पहले कौन सा पॉइंट हमारे पास लग रहा है, ए पॉइंट लग रहा है। ए पॉइंट हमारे पास -3 और 3 है। तो दूसरा पॉइंट क्या है हमारे पास, बी हमारे पास यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 2,6 दिया हुआ है। ऐसा ही है जी, बिल्कुल ऐसा ही है। तो हमें क्या मालूम करना है, ए बी, बेसिकली इन दो पॉइंट के दरमियान में डिस्टेंस मालूम करना है। तो डिस्टेंस मालूम करने के लिए डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या है, डी इज इक्वल टू होल स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ऐसा ही है जी, बिल्कुल ऐसा ही है। अब आपको पता है ये जो पॉइंट है, ये पहले वाले पॉइंट को हम x1 y1 कहते हैं। ठीक है जी, और दूसरे वाले पॉइंट को x2 y2 कह देते हैं। ठीक है जी बेटा, अब ये x1 y1 और x2 y2 की वैल्यू डिस्टेंस फार्मूले में पुट करें और इस साइड के जो डिस्टेंस है या लेंथ है, बात तो एक ही है ना, वो मालूम कर लें। तो चले जी आए मालूम करते हैं। तो डिस्टेंस जो है वो ए बी का है। ठीक है जी बेटा, ये इक्वल है किसके, इसको मार्कर चेंज कर लेते हैं यहाँ पे, जरा देख लेते हैं। x2 माइनस x1, तो x2 की वैल्यू यहाँ पे 2 है, माइनस x1, तो x1 की वैल्यू यहाँ पे -3 है। ऑलरेडी फार्मूले का माइनस है तो माइनस माइनस ये प्लस का 3 हो जाएगा। ठीक है जी बेटा, फिर आगे प्लस आ जाएगा। अब आगे चलते हैं y2 की वैल्यू यहाँ पे 6 है, माइनस y1, तो y1 की वैल्यू यहाँ पे आपके पास 3 है एंड होल स्क्वायर। ठीक है जी बेटा, अब जरा देखिए आगे क्या करना है। 2 और 3 को जमा किया, कितना हो गया, 5। ठीक है जी, और इसी तरीके से आगे चलते हैं। 6 में से 6 माइनस 3 किया तो यहाँ पे 3 बच जाएगा और उसका स्क्वायर। अब आगे जरा देखें क्या करना है। 5 का स्क्वायर किया 25 और उसके बाद 3 का स्क्वायर किया 9। ऐसा ही है जी, बिल्कुल ऐसा ही है। अब आपने क्या करना है, 25 जमा 9 करें तो 25 जमा 9 करेंगे तो ये 34 बन जाएगा। ठीक है जी, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, जमा क्या करना है, 9 करना है। तो ये 34 हो गया, तो यहाँ पे आपने कर दिया √34। ठीक है जी बेटा, तो ये आपने क्या किया, ए बी यानी कि इस साइड की लेंथ आपने मालूम कर ली। ए बी साइड की क्या लेंथ निकल के आई है आपके पास, √34 निकल कर आई है। सही है जी, यहाँ तक हो गई, आपने एक साइड की लेंथ मालूम कर ली। इसी तरीके से दूसरी साइड की भी और तीसरी साइड की भी लेंथ मालूम करनी है, बिल्कुल डिस्टेंस फार्मूला यूज करते हुए ही। तो चले जी आए करते हैं। तो अब हम कौन सा, पहले हमने ए बी साइड मालूम करी, अब हम बी सी साइड मालूम कर लेते हैं। ठीक है जी बेटा, तो भाई बी सी साइड मालूम कर लेते हैं। तो आ जाए जी, तो बी सी पॉइंट के अंदर दो पॉइंट यूज होंगे, बी, ठीक है जी, पहला पॉइंट बी है और दूसरा पॉइंट क्या है, सी है। तो ये ए बी पॉइंट हमारे पास क्या है, 2,6 और दूसरा पॉइंट क्या है हमारे पास 3,0। ऐसा ही है जी, बिल्कुल ऐसा ही है। तो बी सी यानी कि दो इनके दरमियान में हमें डिस्टेंस लेंथ मालूम करनी है। तो इसको मालूम करने के लिए क्या करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला अगेन यूज करेंगे। डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो चलें जी आ जाए। तो पहले वाले पॉइंट को हम क्या कहते थे, x1 y1 कहते थे। दूसरे वाले पॉइंट को क्या कहते थे, x2 y2 कहते थे। ऐसा है या नहीं है जी, बिल्कुल ऐसा ही है। तो भाई डिस्टेंस निकाल लें किसके दरमियान में, BC पॉइंट के। तो इसको हम किस तरीके से पॉइंट करेंगे, BC पॉइंट से प्रेजेंट कर देंगे। भाई अब आ जाए जरा, x2 की वैल्यू क्या है, x2 की वैल्यू यहाँ पे आपके पास 3 है, माइनस x1 करना है। तो x1 की वैल्यू यहाँ पे आपके पास 2 है, होल स्क्वायर कर दिया, प्लस अब y2 माइनस y1, तो y2 की वैल्यू यहाँ पे आपके पास 0 है, माइनस y1, ठीक है ना, y2 की वैल्यू 0, फिर y1 चाहिए तो y1 की वैल्यू यहाँ पे 6 है और होल स्क्वायर कर दें। बेसिक सिंप्लीफिकेशन करें और अपना आंसर दें। 6 माइनस 2 किया, कितना बचा,
3 माइनस 2 किया तो 1 बचा और उसके ऊपर होल स्क्वायर, 0 माइनस 6 किया तो माइनस का 6 0 ही रहेगा। आगे क्या करना है जरा देखिए, 1 का स्क्वायर किया 1, 6 का स्क्वायर किया 36, ठीक है ना, माइनस खत्म हो जाएगी क्योंकि पावर इवन थी। अंडर रूट 30 अंडर रूट प्लस जमा किया, ये 37 हो गया। ऐसा है या नहीं है जी? बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये BC हो गया, सही जी बेटा। तो यहाँ पे आके आप लोगों ने क्या किया, तीसरी साइड मतलब कि पहली साइड दूसरी साइड, दो साइड की लेंथ है मालूम कर ली है, ठीक है जी। अब तीसरी साइड की भी लेंथ मालूम कर लेते हैं। जैसे ये काम करेंगे तो समझ लें आपने अपना 90% क्वेश्चन का सोल्यूशन कर लिया है, ठीक है जी। सिंपल, आप अभी तीनों साइड की लेंथ मालूम करें। सबसे अब हमने पहले AB मालूम कर ली, BC मालूम कर ली, अब AC साइड मालूम कर रहे हैं। तो AC साइड पे कौन से दो पॉइंट हैं, A एंड C हैं। तो सबसे पहले A पॉइंट लिख लेते हैं। A पॉइंट हमारे पास क्या है, -3,3। फिर उसके बाद B पॉइंट C पॉइंट है ना, ठीक है। तो C पॉइंट हमारे पास क्या है यहाँ पे 3,0। सही है जी बेटा। A एंड C पॉइंट दिया है, हमें क्या मालूम करना है, इनके दरमियान में डिस्टेंस मालूम करना है। तो डिस्टेंस फार्मूला का रेफरेंस दे देते हैं, D = x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ऐसा है या नहीं है जी? बिल्कुल ऐसा ही है। तो भाई सबसे पहली बात तुम लोगों को पता होगी, वैल्यू पुट करनी है। तो पहले वाले पॉइंट को x1 y1 कह देते हैं, दूसरे वाले पॉइंट को x2 y2 कह देते हैं। ऐसा है या नहीं है जी? बिल्कुल ऐसा ही है। तो भाई AC डिस्टेंस मालूम कर रहे हैं डिस्टेंस फार्मूले के थ्रू, x2 - x1। तो x2 की वैल्यू क्या है यहाँ पे आपके पास 3, माइनस x1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे आपके पास -3। तो ये माइनस माइनस प्लस का 3 हो जाएगा, प्लस का फिर प्लस आ गया फार्मूले का y2 - y1। तो y2 की वैल्यू 0 माइनस y1 की वैल्यू यहाँ पे आपके पास 3 है एंड होल स्क्वायर, ठीक है जी बेटा। अब आ जाए आगे। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, 3 और 3 कितना हो जाएगा 6, इसके ऊपर स्क्वायर आ गया, फिर प्लस इसके बाद 0 - 3 किया तो माइनस का 3 बच जाएगा। 0 आपको पता है कुछ ऐड नहीं करेगा, वही चीज़ आ जाएगी। 3 का स्क्वायर किया 36 आ जाएगा, और 6 का स्क्वायर किया 36 आ गया। 9 का 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, खत्म। सही है, ऐसा ही है जी, बिल्कुल ऐसा ही है। अब आगे क्या करना है, अब आगे हमें 36 + 9 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 45। सही है जी बेटा। तो ये 45 हो गया। तो ये आपका डिस्टेंस क्या निकल के आया, AC पॉइंट का √45 यूनिट। ऐसा ही है जी, ऐसा ही है। आज तक तुम लोगों को सारी बात अगर समझ आ रही है तो समझ लो 90% तुम लोगों ने क्वेश्चन कर लिया है। अब आगे क्या करना है, अब जरा समझो स्टूडेंट। हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया था, क्वेश्चन में हम लोगों को कहा गया था, मैं एक मिनट देख लूँ वीडियो रिकॉर्ड हो रही है या नहीं हो रही, क्योंकि अक्सर ये होता है कि वीडियो खत्म रुक जाती है, फिर मसला होता है। अच्छा, तो भाई हमें क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया था, क्वेश्चन नंबर 4 में ये कहा गया था, चलिए इसको हटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया था एक ट्राइंगल है ABC, उसके वर्टिसेस यानी कि उसके पॉइंट दिए गए थे। कहा गया कि बताओ ये कौन सा ट्राइंगल होगा, ठीक है, इसका नाम बताओ मुझे। तो भाई हमने उसका नाम बताने के लिए सबसे पहले क्या करना है, तीनों साइड की लेंथ मालूम कर ली, ठीक है जी। लेंथ किस तरीके से मालूम करी, डिस्टेंस फार्मूला यूज करते हुए ही हम लोगों ने लेंथ मालूम करी। इस साइड पे दो पॉइंट थे AB, तो AB पॉइंट को यूज करते हुए हमने वहां का डिस्टेंस निकाला। इसी तरीके से इन दो पॉइंट को डिस्टेंस फार्मूला यूज करते हुए BC निकाला, और इसी तरीके से तीसरी साइड का भी निकाल लिया। स्टूडेंट मुझे ये बताओ कि ये वाली फर्स्ट साइड है, ये सेकंड साइड है और ये थर्ड साइड है, ठीक है ना। इस साइड का क्या डिस्टेंस निकल के आया, आप जरा मुझे बताएं। इधर निकल के आया है √34। फिर इस साइड का क्या निकल के, बी सेकंड साइड का क्या निकल के आया है √37, और इसी तरीके से इस साइड का निकाल के बताओ √45, ठीक है जी। अब जरा देखो इन तीनों साइड की जो लेंथ निकाल के आए हैं वो सेम है, नहीं सेम नहीं है। अगर ये सेम होते तो हम क्या कहते, हम इसको कहते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। ऐसा है या नहीं है। अगर मैं आपको वो दिखा देता हूँ, वो पेपर कहाँ गया मेरा, कहाँ गया, हाँ ये रहा, शुक्र है मिल गया। अच्छा जी, अब जरा देखो ये हम लोगों ने क्यों किया था, ये सारे जो तीनों साइड की डिस्टेंस निकाली थी वो क्यों किया था। वो बेसिकली इसीलिए किया था कि भाई यहाँ के हम तीनों साइड की लेंथ मालूम करें और फिर इसको कंपेयर करें कि भाई ये कौन सी टाइप की लेंथ है। तो बेटा यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि भाई हेंस ABC, ठीक है ना, लेंथ ऑफ ABC। इसके बाद दूसरी क्या साइड है BC, ठीक है जी, लेंथ ऑफ BC, और उसके बाद लेंथ ऑफ AC, ठीक है जी बेटा। अब ये जो तीनों साइडें हैं एक दूसरे के इक्वल नहीं आए,
तो हेंस अगर ये एक साइड ऑफ ए बी सी नॉट इक्वल टू बी सी एंड नॉट इक्वल टू ए सी, क्यों इक्वल नहीं है? क्योंकि आप देख लो इस साइड की लेंथ निकाली, इस साइड की लेंथ निकाली और इस साइड की लेंथ निकाली, √34 √45 आया, √37 आया, तीनों साइड की जो लेंथ है वो अलग आई है। तो भाई ऐसा ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड ऑफ ट्राइंगल ना इक्वल नहीं होती, ठीक है ना, तीनों साइड ऑफ ट्राइंगल इक्वल नहीं होती, इसको क्या कहते हैं? स्केलीन ट्राइंगल कहते हैं। अगर इन फ्यूचर अगर आपको कोई इस तरह का क्वेश्चन दे दिया जाए, आपको 3 पॉइंट दे दीजिए और उन तीनों साइड की आपने डिस्टेंस निकाले और डिस्टेंस जो थे वो सेम आ जाते, तो आप क्या कहते हैं? तीनों साइड अगर सेम आ जाती तो क्या कहते हैं? वो इक्विलैटरल ट्राइंगल होता। अगर मिसाल के तौर पर इनमें से 3 में से कोई 2 की अगर सेम लेंथ आ जाती, बिल्कुल यही काम करना है आपने, मालूम डिस्टेंस ही करना है, लेकिन अगर वो डिस्टेंस अगर 2 आ जाती तो आप उसको आइसोसेलेस ट्राइंगल कहते हैं। और अगर खुदा ना खास्ता अगर ये नहीं लग रही होती तो फिर आप पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे होते। तो यहाँ पे तो सीधा सीधा समझ आ रहा है, अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाते भी तो वो इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा होगा, ठीक है ना बेटा, सिंपल सी बात है। तो भाई यहाँ पे हमें यही समझ आ रहा है कि तीनों साइड ऑफ ट्राइंगल्स हैं वो एक दूसरे के इक्वल नहीं आ रही, तो यहाँ पे जो ट्राइंगल हमें दिया गया है वो कौन सा होगा? स्केलीन ट्राइंगल है, ठीक है जी। तो हम यहाँ पे कह देंगे हेंस के भाई साइड ऑफ ट्राइंगल जो ए बी सी है हमारे पास वो तीनों इक्वल नहीं है, तो भाई ट्राइंगल ए बी सी इज क्या है? आइसो स्केलीन ट्राइंगल है हमारे पास। स्केलीन ट्राइंगल हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि तीनों साइड ऑफ ट्राइंगल जो है वो सेम नहीं आई, ठीक है जी बेटा। आई थिंक मैंने अपनी तरफ से फुल कोशिश की है आप अच्छे तरीके से समझ पाए कि इस क्वेश्चन के अंदर क्या कहा गया है। मैं चाहता तो इसको डायरेक्ट भी समझा सकता था, इस क्वेश्चन को चाहता डायरेक्ट करके हबड़ा दबड़ी करके सब कुछ कर सकता था, लेकिन इसके अंदर ये जो क्वेश्चन, ये जो कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं, ये जो टेक्निकली चीज़ें हम दिमाग लगा रहे हैं, ये चीज़ें हमें आगे वाली एक्सरसाइजों में बहुत काम आने वाली हैं। तो इसीलिए तुम लोगों को तमाम चीज़ें, तमाम कॉन्सेप्ट तुम्हारे क्लियर कर रहा हूँ कि आगे की एक्सरसाइज में तुम्हें प्रॉब्लम ना हो और ईकेट पॉइंट व्यू से भी प्रॉब्लम ना हो। सही है ना बेटा? ये जो चीजें हैं ये तुम्हें बोल सकता है कि एमसीक्यूज में ये तुम्हारे पास लाइन आ जाती है, यही पूरी चीज आपके पास एमसीक्यूज में लिखी हुई आ जाती है और बोलते जाता है कि बताओ स्पेसिफिक नेम बताओ, तो फौरन से तुम डिस्टेंस निकालोगे, वो एक टेक्निक होगी, बाद में देखी जाएगी जब इंशाल्लाह ईकेट की तैयारी करेंगे, तो वहां पे फिर हम जब फौरन से डिस्टेंस निकालेंगे और डिस्टेंस निकाल के चेक करेंगे कि भाई हाँ तीनों साइडें क्या आ रही हैं, अगर इक्वल आती तो इक्विलेटरल ट्राइंगल, अगर दो साइड इक्वल आ रही हो तो आइसोसेलेस ट्राइंगल, अगर कोई साइड इक्वल नहीं आ रही तो स्केलीन ट्राइंगल। और स्पेसिफिक राइट ट्राइंगल कब होता है? वो ऑटोमेटिकली पता चल जाता है कि दो साइड को ऐड करो तो ऑटोमेटिकली तीसरी साइड आ रही होती है, उसके इक्वल आ रही होती है, ठीक है ना। कोई भी दो साइडों को ऐड कर दोगे ना उनका स्क्वायर करके तो ऑटोमेटिकली तीसरी स्क्वायर बन रही, तीसरी साइड बन रही होती है, ठीक है, तो वो पता चल जाता है। लेकिन फिलहाल यहाँ पे आप देखेंगे आपके तीनों साइड में से कोई भी साइड एक दूसरे के इक्वल नहीं आ रही, जो कि कंडीशन यूज हो रही है, कंडीशन जो लग रही है वो ये वाली है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे क्या कह दिया है, ये कौन सी है? स्केलीन ट्राइंगल। आप चाहे तो आंसर पीछे से जाके चेक भी कर सकते हैं, यही लिखा आ रहा है। तो चलें जी बेटा, अब हमने यहाँ पे आके क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट कर लिया। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 का सलूशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि सिर्फ आपको प्रैक्टिस पॉइंट व्यू तक की हद तक इम्पोर्टेंट है। पेपर पॉइंट व्यू से इसकी कोई भी अहमियत नहीं है, ठीक है जी स्टूडेंट। आपको सिर्फ प्रैक्टिस या अपने अच्छे कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए इस क्वेश्चन को ज़रूर कीजिएगा। तो चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। तो भाई क्वेश्चन नंबर 5 की हेडिंग डल चुकी है, क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ते हैं और उसका सोल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है, इफ़ the point P2, 1 is lies on the line segment joining the point A 4, 2 and B 8, 4, then show that। बेसिकली यहाँ पे आपको क्या कहा गया है कि ए बी एक पॉइंट एक लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं, उसी लाइन के ऊपर एक पॉइंट पी भी लाई कर रहा है। तो वहाँ पे ये शो डैट, ये कंडीशन आप शो करके बताओ कि ए पी पॉइंट का डिस्टेंस और ए बी पॉइंट का डिस्टेंस उसके हाफ होगा। तो ये कंडीशन आपको शो करके दिखानी है। तो कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ ए पी का डिस्टेंस मालूम करना है और ए बी का डिस्टेंस मालूम करना है। इसमें पुट करके आपने बता देना कि राइट साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड आ चुकी है, बस ये काम करना है। तो चलते हैं इसके सोल्यूशन पे। तो भाई सबसे पहले यहाँ पे हम देख लेते हैं हमें यहाँ पे क्या गिवन दिया गया है। गिवन में सबसे पहला पॉइंट हमें क्या दिया गया है? पी पॉइंट दिया गया है। वो क्या दिया गया है? 2, 1, ठीक है जी बेटा। फिर उसके बाद में हमें दूसरा पॉइंट दिया गया है, पॉइंट ए दिया गया है। वो क्या दिया गया है? 4, 2, ठीक है जी बेटा। फिर उसके बाद में दूसरा पॉइंट दिया गया है, वो है बी, ठीक है जी बेटा। वो क्या है? 8, 4। ये 3 पॉइंट दिए गए हैं। फिर गिवन ये हो गया और उसके बाद हमें क्या करना है? शो डैट। शो डैट बोल दें या प्रूफ बोल दें, क्या करके दिखाना है? शो डैट करके दिखाना है। कौन सी कंडीशन को? ये कंडीशन को। ए पी यानी कि ए पी का डिस्टेंस निकालें, इक्वल होगा हाफ ऑफ डिस्टेंस बिटवीन ए बी के,
यही कंडीशन दी हुई है ना भाई, यही दी है ना जी, बिल्कुल यही दी है। तो ये कंडीशन आपको प्रूव करके देनी है। तो आप क्या करें भाई, आप सबसे पहले बोल दें कि भाई टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, ठीक है जी। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड आपको क्या दी गई है, यहाँ पे आपको लेफ्ट हैंड साइड दी है AP, ठीक है जी बेटा। तो ये आपको मालूम करना है। तो AP बेसिकली क्या है, AP डिस्टेंस मालूम करना है। तो AP के अंदर दो पॉइंट आ रहे होंगे, पॉइंट A आ रहा होगा और पॉइंट B आ रहा होगा, सही है ना, ऐसी बात है ना। तो भाई पॉइंट A यहाँ पे आपके पास क्या है, पॉइंट A यहाँ पे आपके पास है 4,2, उसके बाद पॉइंट B यहाँ पे आपके पास क्या है 2,1, ऐसा ही है जी, बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है जी। अब आपको क्या करना है, बेसिकली इस सिंबल का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस का। तो भाई डिस्टेंस मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम एक बस वो भी दे देते हैं कि भाई यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, तो डिस्टेंस फार्मूला इक्वल होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ऐसा ही है जी, बिल्कुल ऐसा ही है। तो आपको x2 x1 y2 y1 की वैल्यू कहाँ से मिलेगी, यहाँ से मिलेगी। पॉइंट 1 को हम क्या कहते हैं, x1 y1 कहते हैं। पॉइंट 2 को हम क्या कहते हैं, x2 y2 कहते हैं, ठीक है जी। पॉइंट 1 को x1 y1 कहेंगे हमेशा, और पॉइंट 2 को x2 y2 कहेंगे। ये वैल्यू इधर पुट करते हैं और डिस्टेंस निकालते हैं। तो भाई यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो AP पॉइंट के दरमियान में निकल रहा है, तो D की जगह हम क्या लिख सकते हैं, AP, ठीक है जी। ये पैरेलल दो लाइनें आ जाएंगी, उसके ऊपर एक बार आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, AP पॉइंट के दरमियान में हम डिस्टेंस मालूम कर रहे हैं, सही है जी। अब आगे x2 माइनस x1, तो x2 की वैल्यू क्या है, x2 की वैल्यू 2 है, माइनस x1 है, तो x1 की वैल्यू यहाँ पे आपके पास क्या है 4 प्रेजेंट कर रही है, एंड होल स्क्वायर प्लस आ गया फार्मूले का y2 माइनस y1 करना है, ठीक है जी बेटा। तो y2 की वैल्यू यहाँ पे आपके पास 1 प्रेजेंट हुई भी है, माइनस y1, तो y1 को यहाँ पे क्या प्रेजेंट कर रहा है, 2 प्रेजेंट कर रहा है, होल के ऊपर स्क्वायर आ गया। चलिए जाए बेसिक सिंपलीफिकेशन करते हैं, तो अपना आंसर देते हैं। 2 माइनस 4 किया, माइनस का 2 आ गया होल स्क्वायर, 1 माइनस 2 किया तो माइनस का 1 आ गया होल स्क्वायर। अब आगे जरा देखें क्या करना है, 2 का स्क्वायर किया 4, माइनस खत्म हो जाएगा, ऊपर पावर इवन थी, इसी तरीके से 1 का स्क्वायर किया 1 और माइनस हो जाएगा खत्म, क्योंकि ऊपर पावर इवन थी। तो यहाँ पे आपका क्या डिस्टेंस निकल के आया, √5 निकल कर आ गया। ऐसा है या नहीं है जी, बिल्कुल ऐसा ही है। अब जरा देखें AP, ठीक है जी बेटा, यहाँ पे हो गया ये आपने क्या किया, ये आपने लेफ्ट हैंड साइड मालूम कर ली, ठीक है। इसको हम चाहते हैं तो इस तरह भी लिख देते हैं, ये आपने क्या की, लेफ्ट हैंड साइड निकाली है, लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब चलते हैं राइट हैंड साइड, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, नाउ वी टेकिंग राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड हमें क्या दी गई है, राइट हैंड साइड हमें दी गई है हाफ डिस्टेंस AB, ठीक है जी। अब AB के सामने ये साइड हमें मालूम करनी है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, AB को मालूम कर लेते हैं, फिर उसको हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा ये साइड भी आ जाएगी। तो भाई AB के सामने जो डिस्टेंस है पहले वो मालूम कर लेते हैं। तो भाई ये जो डिस्टेंस है किस दो पॉइंट के दरमियान में निकालना है, AB के दरमियान निकालना है। तो A पॉइंट हमारे पास पहला पॉइंट है, वो क्या है 4,2, उसके बाद दूसरा पॉइंट हमारे पास B है, दूसरा पॉइंट क्या है 8,4, सही है जी। तो हमें क्या मालूम करना है, AB के दरमियान में डिस्टेंस मालूम करना है, तो फिर डिस्टेंस का फार्मूला यूज करेंगे। तो डिस्टेंस फार्मूला आई थिंक अब तुम लोगों को अच्छे तरीके से याद हो गया होगा, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। कुछ नहीं करना, बस वैल्यू पुट करनी और अपना आंसर देना है। तो पॉइंट 1 को हम x1 y1 कहते हैं और दूसरे वाले पॉइंट को x2 y2 कहते हैं, ठीक है जी बेटा। वैल्यू पुट करें और अपना आंसर दे दें। तो डिस्टेंस बिटवीन AB पॉइंट है, तो AB पॉइंट के डिस्टेंस को हम इस तरीके से प्रेजेंट कर देंगे, और यहाँ पे x2 माइनस x1, तो x2 की वैल्यू 8 प्रेजेंट हो रही है, माइनस x1, तो x1 की पॉइंट x से आएगी 1, इसके ऊपर होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू यहाँ पे 4 है, माइनस y1, तो y1 की वैल्यू यहाँ पे 2 है, ठीक है ना बेटा। कुछ नहीं किया, वैल्यू जो थी वो यहाँ पे हमने पुट कर दी। अब आगे क्या करना है, बेसिक सिंपलीफिकेशन करनी है। 8 में से 4 गया, 4 बच गया, इसके ऊपर स्क्वायर है, वो स्क्वायर रहने दे। 2 में से 4 में से 2 चले जाएगा, 4 माइनस 2 करेंगे तो 2 बचा, इसका स्क्वायर कर दें, ठीक है जी। अब आगे करें, 4 का स्क्वायर करें 16, 2 का स्क्वायर करें कितना आया, जल्दी बताएं जल्दी बताएं जल्दी से बताएं। 2 का स्क्वायर करें 4 आया, वाह भाई तुमने बता दिया, जिंदाबाद। अच्छा जी, 16 और 4 20, ऐसा ही है जी, बिल्कुल ऐसा ही है। यहाँ पे अभी तुम लोगों ने क्या किया, डिस्टेंस मालूम किया AB पॉइंट के दरमियान में, वो कितना निकल के आया √20, सही है जी। तो √20 जरा निकालें, √20 कितना होता है, ओहो क्या हो गया बच्चों, √20 होता है 2√5। तो हम क्या कर सकते हैं, √20 को हम 2√5 भी लिख सकते हैं, ठीक है जी बेटा। यहाँ तक बात क्लियर है जी, बिल्कुल क्लियर होगी। यहाँ पे अगर तुम लोग आ गए हो तो समझ लो
5% क्वेश्चन हम लोगों ने सोल्व कर लिया। ठीक है जी, कुछ भी नहीं किया, जो जो हमें क्वेश्चन में कहा था कि भाई ये शो डेट करके बताओ, तो इसके अंदर जोन जोन सी चीज़ें थी, पहले लेफ्ट हैंड साइड पकड़ा, फिर राइट हैंड साइड पकड़ा, जोन जोन सा चीज़ें कही थी वो मालूम कर ली। तो इस साइड में हमें एपी कहा था, एपी मालूम कर लिया, और इस साइड में हमें लेफ्ट हैंड साइड में हमें ए बी कहा था, ए बी मालूम कर लिया। ठीक है जी, अभी हमने क्या किया है, एक साइड मालूम की है, एक मतलब कि एक साइड का हाफ चीज मालूम की। अभी इसको क्या करना है, हम लोगों को 1/2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 1/2 ए बी। ठीक है जी बेटा, अभी हमने क्या करना है, हाफ है। ठीक है जी, ए बी क्या निकाला है हम लोगों ने, ए बी निकाला है, मल्टीप्लाई होगा 2√5 से, ये वाला 2 और ये वाला 2 कैंसल आउट हो गया, तो यहाँ पे √5 आ जाएगा। ठीक है जी, तो हाफ डिस्टेंस बिटवीन ए बी पॉइंट क्या निकल के आ गया, √5। तो बेटा ये आपकी कौन सी साइड थी, ये आपने निकाली थी राइट हैंड साइड। ठीक है ना, राइट हैंड साइड को किया था, तो यहाँ पे आप लिख दें राइट हैंड साइड। अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं हेंस प्रूव, हेंस प्रूव, क्या प्रूव हो गया आपका, ये स्टेटमेंट प्रूव हो गई कि ए पी का डिस्टेंस जो था, ए पी पॉइंट का जो डिस्टेंस था वो इक्वल है हाफ ऑफ ए बी के। ठीक है जी बेटा, ये कंडीशन कही थी, ये प्रूव हो गई बिकॉज, क्योंकि, ठीक है जी बेटा, ये क्यों प्रूव हो गई, क्यों, लेफ्ट हैंड साइड, बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे आके आपका आंसर मुबारक होता है कंप्लीट, और इसी तरीके से ये लेक्चर भी होता है कंप्लीट। तो मैंने आपको क्या कहा था कि एक्सरसाइज 5.7.1 के अंदर हम लोगों ने 5 क्वेश्चन करने थे। दरअसल ये वीडियो जो थी अच्छी खासी लंबी बन चुकी थी, तो इसको मैंने इसीलिए 2 पॉइंट पे डिवाइड कर दिया था। तो हम लोगों ने 5 क्वेश्चन सोल्व कर दिए हैं। इंशाल्लाह आगे आने वाली वीडियो में मजीद एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।